नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर टॉपर्स स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपर्स के 5 ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट्स को फॉलो करके आप टॉप के लिस्ट में आ सकते हो। इसी 5 पॉइंट्स पे अगर 2026 में आपने काम कर लिया तो यकीन मानो, मैं गारंटी लेता हूं 2027 में टॉपर के लिस्ट में आपका भी नाम रह सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो है जो पढ़ने वाला बच्चा हो और जो टॉप करना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है सिलेबस प्लस कंसेप्ट। दोस्तों, ये सिलेबस का मतलब क्या होता है? सिलेबस का मतलब ये होता है क्या टाइम से सिलेबस को कंप्लीट कर, हर चैप्टर वाइज टीचर ने बोल दिया ट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि ये सिलेबस हमने आपका कंप्लीट कर दिया 7 महीने में 8 महीने में, तो क्या हो गया? नहीं, कभी नहीं। सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये होता है कि क्या चैप्टर वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, पहली ड्यूटी। सपोज दैट आपका एक चैप्टर किसी टीचर ने आपको पढ़ा दिया, स्कूल में चाहे कोचिंग में इंस्टीट्यूट में कहीं भी, एक चैप्टर आपने पढ़ा, जितने भी कंसेप्ट एक चैप्टर के अंदर है सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है। आपका जवाब अगर यस है तब आप सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। फिर सेकंड चैप्टर में आपको देखना है कि क्या सेकंड चैप्टर का भी हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर है। आप कहेंगे यस, तब आप थर्ड चैप्टर पे जाएंगे। ऐसे करते करते अगर 10 चैप्टर है पूरे सिलेबस के अंदर, 10 के 10 चैप्टर का कंसेप्ट अगर आपका बूस्ट हो गया तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर चैप्टर से कम एक्सरसाइज चैप्टर का कंसेप्ट अगर बूस्ट नहीं है, बूस्ट का मतलब कंप्लीट नहीं है, अगर आपके समझ में नहीं आया कंसेप्ट, कहीं कोई कमी रह गई, डाउट रह गया, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और ये सबसे बड़ी बीमारी सिलेबस के अंदर यही होती है हर बच्चों का। जो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं और नहीं कर पाते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके वो टॉपर के लिस्ट में आ ही जाते हैं। तो एक तो हमारा ये हो गया सिलेबस प्लस कंसेप्ट का मतलब। सिलेबस तभी क्लियर होगा, हमारा सिलेबस तभी कंप्लीट होगा जब तक आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। नंबर 1। दूसरी बात, स्मार्ट स्टडी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि कोई लेंदी क्वेश्चन है उसको शॉर्ट में हमें करना है। ठीक है, हम इस तरीके से अप्रोच लगा के, ट्रिक लगा के, तरीके से क्वेश्चन, कोई बच्चा मैं देखता हूँ एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन को 5 मिनट टाइम देता है, 5 मिनट में जाके सॉल्व करता है। वही टीचर से पढ़ा हुआ बच्चा किसी दूसरे बच्चे उसी क्वेश्चंस को 2 मिनट में सॉल्व कर लेता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्मार्ट अप्रोच है, कैलकुलेशन स्पीड है, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, सब कुछ करते हुए तब वो स्मार्ट अप्रोच लगाकर, टाइम भी कम लगा, समय भी बच गया। जितने देर में वो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पे टाइम दिया है उतना टाइम में वो 3 क्वेश्चंस करके आ गया। दैट इज स्मार्ट अप्रोच, हम इसको कहेंगे। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए, हमारा कैलकुलेशन के अंदर स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और फटाफट सटीक में, कम लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बातों आपने एक्सप्लेन कर दिया, यही हमारा स्मार्ट अप्रोच कहलाता है। ठीक है, तीसरा हमारा रिवीजन। रिवीजन जैसे हमारा सिलेबस चैप्टर वाइज जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सपोज दैट आपने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, हर 2 दिन पर 3 दिन पर आप उसको क्या करना है? रिवीजन करना है, एक नज़र देख लेना है। क्या मैं ये पहला चैप्टर का जो भी कंसेप्ट हमने सीखा है, क्या उस कंसेप्ट को हम भूल तो नहीं गए? क्या ये क्वेश्चन जो हम सीख के आए हैं, क्या इस कंसेप्ट अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, कोई कमी तो नहीं है। जहाँ जहाँ डाउट है वहाँ सर्कल कर लेना है और उसको दोबारा टीचर के पास जा करके पूछना है। ठीक है, दैट इज रिवीजन एंड डाउट कहलाता है। ठीक है, और जो भी डाउट हमारा चैप्टर के अंदर नहीं रहना चाहिए। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी चैप्टर के अंदर अगर 100 क्वेश्चंस हैं, एक चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहा है, पर 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उस 10 क्वेश्चंस के ऊपर आपको डिस्कस करना है टीचर के साथ। आपको कंसेप्ट तो जानना ही जानना है, साथ में उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं। रिवीजन का मतलब ये होता है बार बार उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये होता है, उसको छोड़ नहीं देना है। हर बच्चे क्या करते हैं, अगर एक बार आपने चैप्टर के कर लिया, फिर आप आराम से, अरे हमको तो आता है, भूल गए, छोड़ दिया। फिर पता चलता है 2 महीने के बाद उस चैप्टर को पलट के देखा तो जो भी सीख के आया था वो भी चला गया। ऐसे नहीं करना है।
अगर 2-3 दिन पे नहीं होता है तो एवरी संडे का आप टाइम बना लीजिए। संडे को आपके पास फ्री टाइम होता है, स्कूल में भी छुट्टियां होती है, ठीक है। उस दिन एक शेड्यूल बनाइए घर में बैठ के कि उस दिन हमें एक्सरसाइज का, चैप्टर का रिवीजन मारना है। जहाँ भी डाउट हो रहा है, जहाँ कोई दिक्कत आ रही है, हम उसको सर्कल कर लेंगे। वो डाउट हम अगले मंडे को टीचर के पास ले जा करके उसको हम क्लियर करेंगे। ये होता है आपका रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये होता है डाउट क्लियर करना, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट्स कहाँ से लगाएंगे? पिछले 10-12 साल 15 साल के PYQ ले लीजिए, किसी भी राइटर का, जरूरी नहीं है PYQ सबका सेम ही होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, आप वहां से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर वाइज। सपोज दैट कोई चैप्टर आपने पहला चैप्टर किया, उस चैप्टर से रिलेटेड आप PYQ खोल लीजिए। PYQ में देखिए कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब क्वेश्चंस हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है फटाफट फौरन आप टीचर के पास जाइए, जो टीचर आपने हायर कर मतलब रखा हुआ है, कोचिंग में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो मतलब, ठीक है। आप टीचर से पूछिए। प्रैक्टिस सेट भी आपका इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट्स, प्रैक्टिस तो हमने बता दिया। सर क्वेश्चंस बैंक से भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चंस बैंक लगाइए, चाहे आप स्टडी मटेरियल जो टीचर देते हैं वो लगाइए, पर इसको प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है। अच्छा, नोट्स बनाना, शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाएं? ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट्स नोट्स, कोई भी क्वेश्चंस अगर लेंदी है, लंबा है, यानी एक पेज में पूरा क्वेश्चंस हमारा भर जा रहा है, ठीक है, उसी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा सा शॉर्ट बनाना है। अगर वो A4 साइज में इतना बड़ा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको इतना बड़ा कर लेना है। दैट इज ए स्मार्ट अप्रोच। इसको स्मार्ट अप्रोच भी कहते हैं और इसको शॉर्ट्स नोट्स भी कहते हैं। खुद से उस नोट्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट को राइट डाउन करके अलग से नोट्स तैयार कर लेना है। इसको हम स्मार्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है। कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को आपने कम समय में, कम पेज में करके दिखा दिया। इसको कहते हैं, कुछ 2-3 स्टेप्स ऐसे जो हमें लिखने की जरूरत नहीं है उसको हमने बाहर कर दिया। इसको बोलते हैं स्मार्ट नोट्स। सब चीज़ों को एक एक करके फॉलो करना है आपको। चलिए, तो ये शॉर्ट्स नोट्स, स्मार्ट नोट्स, हम इसे ही कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं स्वास्थ्य जीवन के बारे में। जैसे आपने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल के अंदर मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट 11 या 12 बजे तक, जब तक भी आप जगते हो, हम किसी का टाइम फिक्स नहीं करेंगे। हर स्टूडेंट्स का अपना अपना पढ़ने का टाइम टेबल होता है। कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ के टॉप मार देता है। तो हम टाइम पे ऊपर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आपका शेड्यूल है, जैसे 2 घंटा पढ़ा, आप थक जाते हो या आप टेंशन में आ जाते हो कि यार 2 घंटा पढ़ लिया, हम थोड़ा बोरिंग फील कर रहे हैं, तो बाहर कुछ गेम देख लो या टीवी चला के देख लो, या बाहर 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप गैलरी में चले जाओ, कहीं घूम लो, ठीक है ना। यानी माइंड को फ्रेश करना है। कोई प्लेइंग गाना सुन लो, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो उस टाइम, जिससे आपका माइंड शांत हो जाए। फिर आधा घंटा का ब्रेक लीजिए, 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, माइंड को शांत कीजिए और अगेन अपने जो शेड्यूल लगा रखा है उस शेड्यूल पे फिर दोबारा आ जाइए, ठीक है, और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब जब आपके दिमाग लगे कि अब पढ़ के थोड़ा सा मुझे थकान सी फील हो रही है, तब तक आप अपना जो मैंने अभी बताया वो काम कर लेना है ना। टीवी देख लेना है, कि प्लेइंग चल लेना है, गाना सुन लेना है, या कोई फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड्स है जिससे सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्कस कर लेना है, ठीक है। किसी टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप फ्रेंड से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। या घर में फैमिली मेम्बर में जाकर के बीच में कुछ बातें पे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स दे करके हा हा ही मतलब आपस में इंटरटेनमेंट कहते हैं इसको, इंटरटेनमेंट कर लेना है, एंजॉय कर लेना है। तो किसी भी तरीके से माइंड आपका फ्रेश हो जाना चाहिए। फिर आधे घंटे के बाद दोबारा आप आ जाए अपने शेड्यूल पर। शेड्यूल को फॉलो करना, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपर्स का, याद रखिएगा। ये चीज़ें आपको रेगुलर वे से फॉलो करना है। ऐसा नहीं है सर 2 दिन हमने कंसिस्टेंसी तो कर लिया, 2 दिन हमने करा है और तीसरे दिन हम नानी के घर चले गए, चौथे दिन हम मामा के घर चले गए और वहाँ पे एक शादी थी मेरे सिस्टर का, उसमें हमने 10 दिन लगा दिया, हमारा शेड्यूल गया तेल बेचने, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ोगे। या कहीं मम्मी गई घूमने तो मैं मम्मी के साथ चला गया, पापा गए नहीं भी बोल लेते, मैं उसके पीछे चली गई, ठीक है। तो हम इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो हमारा शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ, और शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपके स्टडी में भी कमी आ गई, जिस वजह से आप टॉपर्स कभी भी ज़िंदगी में भी नहीं बन सकते।
आप इन सारी चीज़ों को, कहीं बाहर घूमना, कहीं इधर उधर करना, इन सारी चीज़ों के लिए भी एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि हमें 7 दिन का टाइम होता है, 6 दिन हमें पढ़ने में देने हैं और 1 दिन जो संडे का टाइम होता है हमें रेस्ट में या घूमने में देना है। उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि हर बच्चा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अपने शेड्यूल को रेगुलर आप अपना होना चाहिए। 4 घंटा पढ़ रहे हो घर पे या 5 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, वो आपको एवरीडे हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी कभी भी बैक नहीं आएगा। बैक का मतलब आज आपने नहीं, आज पढ़ा कल छोड़ दिया, जो कल पढ़ते वो परसों चला गया, जो कल पढ़ते वो परसों गया, यानी एक दिन अब डिले हो गया आपका, है ना। तो ये बैक पॉइंट इसको हम कहते हैं। इस तरीके से बैक पॉइंट नहीं रखना है, अपने कंसिस्टेंसी से अपने शेड्यूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, ठीक है। अब है लास्ट में जीवन शैली का मतलब हेल्दी और लाइफ स्टाइल। सबसे सादा अपने घर का भोजन करना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग उठते हो ब्रेकफास्ट करो मॉर्निंग में सुबह सुबह, ठीक है। फ्रूट ले लो, इसके बाद जूस पी सकते हो। इसके बाद आप 2 घंटे के बाद आप नाश्ता करो, 2-3 घंटे के बाद नाश्ता के बाद जब लंच का टाइम होता है उस समय जाके आप लंच कीजिए। अपने अपने टाइम का एक शेड्यूल बना लीजिए, ये सब हमारा हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने उस टाइम को इग्नोर कर दिया, नाश्ता करना था 9 बजे, आप कर रहे हो 12 बजे, फिर आपको टेंशन हो सकती है, ठीक है। फिर आपका हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है। जब आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो पढ़ोगे क्या, कोचिंग कैसे जाओगे, स्कूल कैसे जाओगे, कैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ 4 घंटा घर में बैठ के पढ़ाई करोगे, नहीं कर सकते। द हेल्थ इज द वेल्थ, ठीक है। शरीर ही स्वास्थ्य होता है। शरीर अगर स्वास्थ्य है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात शरीर पे ध्यान देना है, आपके हेल्थ पे ध्यान देना है कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इसके बाद क्या कहते हैं, जो भी आपके घर के खाना खाना है, घर में जो बनता है, जो भी बनता है घर का खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाहर के खाना को आप इग्नोर कीजिए, फास्ट फूड को आप लोग इग्नोर कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, पेट में प्रॉब्लम होगी, कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी, ठीक है। एक बहाना बन जाता है और जो आपके लाइफ में रोकने की बाधा डालेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको तो हमेशा के लिए इग्नोर ही करने के चलना है, ठीक है। कभी कभार हो गया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हेल्थ भी लाइफ स्टाइल को आपको बदल लेना है, ठीक है। और ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, सिलेबस, स्मार्ट स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, इन 5 पॉइंट्स को आपको डिस्कशन कर देना है, ठीक है। और मैंने जो पूरे वीडियोस को ध्यान से सुना है, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। 2026 में आप फॉलो कीजिए जो मैंने शेड्यूल आपको बताया है, 5 पॉइंट्स। इस 5 पॉइंट्स को फॉलो करके 27 में टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम रहेगा, चाहे आप किसी भी वर्ग के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।